आवाज खोलो भाई इसकी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ला निद्द लहु वला ज़िद्द लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु। सर्मदियुन अज़लियुन अबदियुन दहरियुन दैमूमियुन ला अव्वल लहु वला आखिर लहु। वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व तबीबना व मअवाना व मलजअना दुर्रल्लाहिल मखज़ून सिर्रल्लाहिल मकनून नूरल अफ़इदति वल उयून सुरूरल क़ल्बिल महज़ून आलिम मा कान व मा यकून सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। इंतहाई मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज़ से दुरूद आवाज़ को सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना। सारे मोहब्बत वाले लोग बैठे हैं, दुरूद वाले लोग बैठे हैं, तो दुरूद क्यों नहीं पढ़ रहे भाई? इतनी आवाज़ बुलंद आवाज़ से पढ़े कि हवा से आपकी आवाज़ टकराती हुई सरकार की बारगाह में पहुंचे। बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही
सल्लु अलैहि व आलिहि सल्ले अला नबीना खसफल कमरो बिजमाली नतकल हजरो बिजलालिही खसफल कमरो बिजमालिही नतकल हजरो बिजलालिही अजिज़ल बशरो बिकमालिही सल्लु अलैहि व आलिहि सल्ले अला नबीना अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़ फर्श पे तुरफ़ा धूमधाम कान जिधर लगाइए तेरी दास्तान है सल्ले अला नबीना वो जो न थे तो कुछ न था वो जो न हो तो कुछ न हो वो जान है जहान की जान है तो जहान है सल्ले अला नबीना वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं यही फूल खार से दूर है यही शम्मा है कि दुआ नहीं सल्ले अला नबीना या सैयदी या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जान फिदा एक जान तो क्या तो जहां फिदा दो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करोड़ों जहां नहीं सल्ले अला
नबीना करूं मद आहले दोवल रिजा पड़े इस बला में मेरी बला मैं गदा हूँ अपने करीम का मेरा दीन पार इना नहीं सल्ले अला नबीना सल्ले अला शफीना मेज़बानाने महफिल जनाब फैसल मोइन साहब, जनाब आमिर मोइन साहब, जनाब सुहेल मोइन साहब, जनाब उवैस मोइन साहब, जनाब हाफिज़ मोहम्मद हसन मोइन साहब, मेहमानान खुसूसी हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शरीफ हसनी साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना इश्तियाक कादरी साहब, निस्बत वाले भाई आरिफ सलमान साहब, दुनिया नात के मशहूर व मारूफ नात खान मेरे प्यारे अजीज़ जनाब महमूद उल हसन अशरफी साहब, इंतहाई मोहब्बत भरे अंदाज में निकाबत के फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले नकीब महफिल जिनका नाम मैं नहीं जानता, जनाब साहिबजादा रईस अहमद साहब, उस्ताजुल कुर्रा जनाब हाफिज़ कारी मोहम्मद फरहान साहब, मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हाज़रीन, सामीईन, सामियात, आज की इस रूह परवर और नूरानी महफिल के रूह रवां जनाब हाफिज़ मोहम्मद आसन साहब हैं, जिन्हें हज़रत दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के फ़यूज़ व बरक़ात से भी फैज़याब किया गया और हज़रत गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह अक़दस से भी अल्लाह ताला इस घराने की मोहब्बत को, अकीदत को और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत दाता साहब हज़रत गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ निस्बत को बहुत ही ज़्यादा बरकतें, अज़मतें अता फरमाए। इस महफिल के दो उन्वान हैं। आप हजरात ने दावतनामा पढ़ लिया होगा, मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जश्न हज़रत गौसुल वरा रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये दो मौजू हैं कि नहीं? तो हर मौजू पे बड़ी तफसीली गुफ्तगू कई दिन तक जारी रह सकती है। वक्त की किल्लत है, तो इस किल्लत को सामने रखते हुए
दोनों मौज़ूआत पे एक जामे और मुअस्सिर गुफ्तगू होगी। दाता हुजूर की बारगाह में, जैसे कि हज़रत साहब ने बताया, कई साल तक मैंने दाता साहब के मिंबर और दाता साहब के मुसल्ले पर खिताबत और इमामत के फ़राइज़ सरअंजाम दिए। दाता साहब की इस अजीम मस्जिद में हर जुमा तकरीबन 20 से 30 हज़ार तक मजमा होता था और मुख्तलिफ किस्म के लोग, पढ़े लिखे भी अनपढ़ भी, वहाँ पे हाजिर होते थे और हाजिर होते हैं, और मुख्तलिफ मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी हाजिर होते हैं। मैंने हमेशा अपने खिताब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को सामने रखा। आपने इरशाद फरमाया, कल्लिमुन्नासा अला क़द्रि उक़ूलिहिम ला अला उक़ूलिकुम। लोगों की ज़हनी सतह को सामने रखते हुए गुफ्तगू किया करो, अपनी इल्मियत न जगाया करो। कुछ हजरात ऐसे होते हैं जो बड़े भारी भरकम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, मंतकियाना अंदाज में, फ़लसफियाना अंदाज में गुफ्तगू करते हैं। सामने वाले लोगों को कुछ पता नहीं होता कि ये क्या कह रहे हैं। मेरी कोशिश होती थी, कोशिश होगी कि मैं जो कुछ भी कहूँ आपको समझ आ जाए और आप आगे लोगों तक पहुँचाएं। पहली बात तो ये है कि हम मीलाद क्यों मनाते हैं। मुझे बताया गया कि आरिफ सलमान साहब और उनके साथियों ने मेहनत की, कोशिश की, और इस पूरे इलाके में बहुत सारी जगहों पे मीलाद शरीफ की महफिलें मुनक्किद होती हैं। हम मीलाद क्यों मनाते हैं जी? दूसरा यह कि मीलाद का फ़ायदा क्या है। महफिलें मीलाद मनाने का फ़ायदा क्या है। पहली बात यह कि मीलाद क्यों मनाते हैं। मीलाद मनाना सुन्नत मुस्तफ़ा है। क्या है? मीलाद मना, बोले मीलाद मनाना ये बिदत नहीं है। मीलाद मनाना बोले सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हदीस पाक में है, सहाबा किराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, आप हर पीर को रोजा रखते हैं। हर पीर को, पीर जानते हैं, सोमवार का दिन, इंग्लिश में मंडे कहा जाएगा। हर पीर को रोजा रखते हैं, इसकी क्या वजह है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया, जरा गौर कीजिए। आपने इरशाद फरमाया, फीहे वुलिदतु व फीहे उनज़िला अलैया। पीर के दिन मेरा मीलाद हुआ, पीर के दिन मेरा मीलाद हुआ, मेरी विलादत हुई, मेरी पैदाइश हुई, इसलिए मैं इस दिन का रोजा रखता हूं। और जिस दिन कुरान पाक के नुज़ूल का आगाज हुआ वो भी पीर का दिन था, तो इसलिए मैं रोजा रखता हूं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा रखकर मीलाद मनाया कि नहीं? तो मीलाद मनाना सुन्नत मुस्तफ़ा है, और मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं इसकी, लेकिन शरीयत की हुदूद में रहते हुए मीलाद मनाना चाहिए और महफिल का इहतमाम करना चाहिए। शरीयत की हुदूद में रहते हुए गैर शरई हरकत नहीं होनी चाहिए। बात समझ आ गई? इस पे और बड़ी लंबी चौड़ी बात हो सकती है, लेकिन वक्त थोड़ा, सिर्फ इतनी बात याद रखें कि मीलाद मनाना सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बिदत नहीं है। बिदत नहीं है। बिदत कहते हैं नई चीज को, और नई चीज तो नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपना मीलाद मनाया। दूसरी बात
कि मीलाद मनाने का फ़ायदा क्या है। मीलाद हज़रत गौसे पाक ने जो ये जो 11वीं शरीफ है ना, 11वीं शरीफ मनाते हैं ना, ये हकीकत में मीलाद मुस्तफ़ा है। हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला, इमाम याफ़ी फरमाते हैं रौदुन नज़रा में, वो फरमाते हैं कि हुजूर हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हर चांद की 11 तारीख को मीलाद मनाते थे। आपके विसाल के बाद फिर आपके मुरीदों ने भी ये सिलसिला जारी रखा। पूरी दुनिया में 11वीं शरीफ मनाई जाती है और कहा जाता है गौस पाक की 11वीं। हकीकत में हजरत गौस पाक ने मीलाद मनाया। मीलाद आपने क्यों मनाया, फायदा क्या है इसका? इमाम कस्तलानी, इमाम सखावी और दूसरे जो मुहद्दिसीन हैं वो इरशाद फरमाते हैं कि इसके चंद फायदे हैं मिलाद मनाने के चंद। पहला फायदा यह है कि जिस जगह महफिल मीलाद मुनक़िद हो उसी जगह पर पूरा साल अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होती रहती है। जी जनाब शेख वसीम साहब भी बड़े माशाअल्लाह मुतहर्रिक हैं और महफिल के रूह रवां हैं। ये अल्लाह ताला इन सब की खिदमात को कबूल फरमाए। तो वो फरमाते हैं कि जिस जगह महफिल मीलाद मुनक़िद हो तो पूरा साल उसी जगह पर अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होती रहती है। दूसरा इसका फायदा यह है कि जिस जगह महफिल मीलाद मुनक़िद हो तो अल्लाह तबारक व तआला उस जगह को अमन और सलामती अता फरमाता है। वो जगह इंतशार से, फसाद से, बदअमनी से महफूज हो जाती है। तीसरा इसका फायदा यह है कि जो लोग महफिल मीलाद का एहतिमाम करते हैं, खर्च करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके रिज्क में बरकत फरमाता है, उनके रोजगार में, उनके कारोबार में बरकत होती है। और चौथा इसका फायदा यह है कि जो शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाता है तो मरते वक्त अल्लाह तबारक व तआला उसको ईमान की दौलत से सरफराज फरमाता है। और पांचवा इसका फायदा यह है कि जो शख्स मीलाद मनाए तो अल्लाह ताला उसे कब्र के अजाब से निजात अता फरमाता है। समझ लिया आप? इस बारे में बुखारी शरीफ की हदीस है, बुखारी शरीफ की रिवायत है। इमाम बुखारी फरमाते हैं कि अबू लहब को उनके किसी रिश्तेदार ने, मुहद्दिसीन ने फरमाया हजरत अब्बास ने ख्वाब में देखा तो अबू लहब से पूछा कब्र में कैसा वक्त गुजर रहा है। उसने सारी उम्र तो शिर्क कुफ्र में बसर की, इस्लाम कबूल नहीं किया उसने। किसने? अबू लहब ने। कुफ्र की हालत और शिर्क की हालत में वो मरा। तो ख्वाब में हजरत अब्बास ने उसको देखा और पूछा कि कब्र में कैसा वक्त गुजर रहा है। इमाम बुखारी ने इस रिवायत को नकल किया है, वह उम्महातुकुम उल्लाती अर्दानकुम। इमाम बुखारी ने इस आयत के तहत इस रिवायत को नकल किया है। ठीक है। तो अबू लहब ने क्या कहा? अबू लहब ने कहा कि पूरा हफ्ता मैं सख्त किस्म के अजाब में मुबतला होता हूं। जब पीर का दिन आता है तो इन दो उंगलियों के दरमियान से पानी निकलता है, मैं चूसता हूं और सुकून हासिल करता हूं। जी, जहां सुकून हो वहां अजाब नहीं होता, जहां अजाब हो वहां सुकून नहीं होता। इसकी वजह क्या है? उसने खुद इसकी वजह बयान की। किसने? मर गया था या जिंदा था? मर गया था। और ये बात याद रखो, जिंदा लोग तो झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते, लेकिन मुर्दा झूठ नहीं बोलता। मुर्दा जो भी बात करता है
मुफ्ती साहब, वो सही होती है। उसने कहा इसकी वजह क्या है कि पानी निकलता है, मैं उसको चूसता हूं। उसने कहा कि हाज़िही बेइताकती सुवैबता, मैंने अपनी लौंडी सुवैबा को आजाद किया था, उसकी वजह से मुझे ये पानी मिलता है और मैं चूसता हूं और सुकून हासिल करता हूं। उसकी लौंडी का नाम क्या था? सुवैबा। तो उसने किस मौके पे आजाद किया उसको? ये भी हदीस पाक में है कि जब अबू लहब को पता चला कि मेरे भाई अब्दुल्ला के घर में बच्चा पैदा होने वाला है, तो अबू लहब ने अपनी लौंडी सुवैबा को कहा कि तुम जाओ मेरी भाभी की खिदमत करो, अकेली हैं। उसने खिदमत की, हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा की। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद हुआ, विलादत हुई, पैदाइश हुई, तो वो खुशखबरी लेकर अबू लहब के पास गई और उसको कहा कि तुझे मुबारक हो, तेरे भाई के घर में बेटा पैदा हुआ है। अबू लहब ने खुश होकर अपने भतीजे के मीलाद, अपने भतीजे की विलादत, अपने भतीजे की पैदाइश पर खुश होकर उंगली उठाई और उसने कहा अंते अतीकतुम मिन्नी, जाओ मैंने तुझे आजाद कर दिया, जाओ मैंने तुझे आजाद कर दिया। तो विलादत मुस्तफा की खबर सुनकर अबू लहब ने अपनी हजारों दिरहम वाली लौंडी को, कीमती लौंडी को आजाद किया। तो उस आजादी की वजह से अबू लहब कहता है कि मैंने हाज़िही बेइताकती सुवैबता, कि मैंने उस लौंडी को आजाद किया था, तो उसके बदले में कब्र में इन दोनों उंगलियों के दरमियान से पानी निकलता है, मैं उसको चूसता हूं और सुकून हासिल करता हूं। मालूम ये होता है कि मीलाद मुस्तफ़ा मनाने का एक फायदा यह है कि रहमतें नाजिल होती रहती हैं, दूसरा फायदा यह है कि अमन और सलामती हासिल होता है, तीसरा फायदा यह है कि रोजगार में बरकत होती है, रिज्क में बरकत होती है, और चौथा इसका फायदा यह है कि खात्मा ईमान पर होता है, और पांचवा इसका फायदा यह है कि अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब कब्र से निजात अता फरमाता है। मेरे रब ने इरशाद फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आया, व किताब मुबीन, और रोशन किताब। नूर से मुराद क्या है? हजरत सैयदुल मुफस्सिरीन हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं नूर से मुराद हुवा मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारी तरफ से नूर आया यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको नूरानियत अता फरमाई, बेमिसल नूरानियत है, और आप बशर भी हैं, हम आपकी बशरियत का इनकार नहीं करते, लेकिन आपकी बशरियत बेमिसल बशरियत है, नूरानियत भी बेमिसल है और बशरियत भी बेमिसल है। और हम भी बशर हैं, हमारी हालत यह है कि हमारे जिस्म का साया है, लेकिन आकाए करीम के जिस्म का साया नहीं था। हमारे लुआब में बीमारी के जरासीम हैं और लुआब मुस्तफ़ा में शिफा ही शिफा है। हमारे पसीने से बदबू निकलती है और आपके पसीने की जो खुशबू थी उसका कस्तूरी और अंबर भी मुकाबला नहीं कर सकते थे। मालूम हुआ आपकी बशरियत भी बेमिसल है और आपकी नूरानियत भी बेमिसल है। जितने फरिश्ते हैं सब नूर हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज की रात तशरीफ ले गए तो सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे, जिब्रील साथ था, आगे बढ़ने लगे तो आपने इरशाद फरमाया जिब्रील मेरे साथ चलो। अर्ज करते हैं लौ दनौ तो अनबिला तरक तो, अगर मैं एक पोटे के बराबर भी ऊपर परवाज करूं तो मैं जल जाऊंगा। आफाक रहा, उसने कहा इसने हजरत जिब्रील ने मैं आगे नहीं जा सकता, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे तशरीफ ले गए। आपकी नूरानियत फरिश्तों वाली नूरानियत नहीं, नूरानियत भी बेमिसल है। उस नूरानियत का ये आलम कि आप लामकां पे पहुंचे और रब का दीदार किया। जी अल्लाहु अकबर। ताइफ में थे तो जिस्म जख्मी हो गया, खून निकल रहा है कि नहीं? खून निकल रहा है। और जब आप ताइफ से वापस आए और आपके पास जिब्रील आए कि अल्लाह ताला ने पैगाम दिया है इन्नल्लाह हश्ता का इला लिकाए का या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने पैगाम भेजा है आपके पास। क्या पैगाम है? अल्लाह चाहता है, अल्लाह चाहता है कि आप मेरे पास आए और मेरी मुलाकात करें।
इन्नल्लाह हश्ताका इला लिकाएका या रसूलल्लाह। फिर क्या हुआ, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपका सीना मुबारक चाक किया। हदीस पाक में सरकार इरशाद फरमाते लम यकुल शिक्को बिआलतिन वलम यसिल दम, कि सीना मुबारक चाक किया गया, कोई छुरी कांटा इस्तेमाल नहीं किया गया, इशारा किया सीना चाक हो गया। और इमाम बुखारी ने इसको नकल किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते वलम यसिल दम, खून का एक कतरा नहीं निकला। आज जब आदमी के दिल का ऑपरेशन होता है तो खून निकलता है या नहीं निकलता? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून का एक कतरा नहीं निकला। बाबा जी, ताइफ में खून निकल रहा है और यहां खून का एक कतरा भी नहीं। इसकी वजह क्या है? ताइफ में बशरियत गालिब थी, नूरानियत मगलूब थी जी। और इस यहां मेराज वाली रात नूरानियत गालिब थी और बशरियत मगलूब थी। इसीलिए जमीन से आप लामकां पे पहुंचे। वही लामकां के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए जी। वो नबी हैं जिनके हैं ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया तुम्हारे पास नूर आया। कौन आया? हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। इमाम बुखारी जानते हैं, इमाम बुखारी के उस्ताज के उस्ताज, इमाम बुखारी के उस्ताज के उस्ताज हजरत मुहद्दिस अब्दुर रज़्ज़ाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्होंने कई जिल्दों में हदीस की किताब लिखी। आपने एक रिवायत नकल की है, एक हदीस नकल की है। उस हदीस के रावी हैं हजरत जाबिर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हैं। और ये बात याद रखो, जब भी कोई सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करता था, वसीम साहब इधर देखें, जब भी कोई सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करता था तो उनका तकिया कलाम क्या होता था? अर्ज करते थे फिदा का अबी व उम्मी या रसूल साहबजादा साहब, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। अखबिरनी अन अव्वल शैन खलक़हुल्लाहु क़ब्ल जमील अशिया, प्यारे मुझे ये बताएं कि सारी कायनात से पहले रब ने किस चीज को पैदा किया? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि ठहर जाओ, जिब्रील आएंगे मैं उनसे पूछ कर बताऊंगा। जैसा कि 14वीं सदी का मुल्ला कहता है कि जब तक जिब्रील नहीं आता था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी बात का पता नहीं चलता था। ये नजरिया बिल्कुल बातिल और गलत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उलूम की तकमील में जिब्रील के मोहताज नहीं थे, जिब्रील आपका मोहताज था। ये हदीस ज़हन नशीन कर लें, इसको रूहुल बयान ने नकल किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं काफ काफ हा या इन स्वाद, अर्ज करते हैं काफ, फरमाया अलिम तो मैं जानता हूं। अर्ज किया हा, फरमाया अलिम तो मैं जानता हूं। अर्ज किया या, फरमाया अलिम तो मैं जानता हूं। अर्ज किया ऐन, फरमाया अलिम तो मैं जानता हूं। अर्ज किया स्वाद, फरमाया अलिम तो मैं जानता हूं। अलिफ लाम मीम सुना है कि नहीं? सारे तर्जुमे उठा के देख लो, इसका माना नहीं लिखा हुआ। इसका माना जालिकल किताब का माना है, लेकिन अलिफ लाम मीम का माना नहीं है। इसी तरह अलिफ लाम रा, उसका माना नहीं। हामीम ऐन सीन काफ का माना नहीं, हामीम का माना नहीं, नून का माना नहीं, यासीन का माना नहीं, अलिफ लाम रा का माना नहीं, हामीम ऐन सीन काफ का माना नहीं। जिब्रील हैरान है, अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान को लाने वाला मैं हूं, काफ हा या ऐन स्वाद को लाने वाला मैं हूं, मैं इसका माना नहीं जानता, आपको कैसे पता चल गया जी? अलहम्द से लेकर बन्नास तक कौन कुरान लाया? कहां यार सलमान साहब, क्यों जी? अलहम्द से लेकर बन्नास तक पूरा कुरान कौन लेकर आया? जिब्रील अलैहिस्सलाम।
तो जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह मैं काफ आया ऐन स्वाद का माना नहीं जानता, आप कैसे जानते हैं? आपने इरशाद फरमाया, जिब्रील सुन लो, हाजा सिर्रुन बैनी व बैन रब्बी, ये मेरे और मेरे रब के दरमियान राज की बात है। तुम मेरे पास अल्फाज कुरान लाते हो और उन अल्फाज के मानी, उनके मतालिब, उनके हकायक, उनके दकायक, उनके असरार, उनके रुमूज, उनके अंदर जो कुछ छुपा हुआ है, वो रब्बे कायनात बराह रास्त मेरे दिल पर इल्का और इल्हाम फरमाता है। मैं तेरा मोहताज नहीं, मैं अपने रब का मोहताज हूं। रब ने क्या फरमाया, वअल्लमका मा लम तकुन तालम व काना फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा, मैंने आपको उन तमाम चीजों का इल्म अता फरमा दिया जो आप नहीं जानते थे। अल्लाह फरमाता है, मैंने उन तमाम चीजों का आपको इल्म अता फरमाया जो आप नहीं जानते थे। एक बात मैं उलमा के सामने रखना चाहता हूं, आपके लिए नहीं। इल्म का माना है जानना। एक मौलवी साहब ने कहा कि जी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फलां चीज का इल्म नहीं था, फलां चीज का इल्म नहीं था, फलां चीज का इल्म नहीं था। मैंने कहा रब के साथ मुकाबला करते हो। रब तो कहता है जो आप नहीं जानते थे मैंने उन तमाम चीजों का इल्म आपको दे दिया। रब कहता है इल्म का माना है जानना। मैंने उससे सवाल किया, वो मंतकी सवाल है। इल्म की दो किस्में हैं, अल इल्मुल मुतलक, मुतलकुल इल्म। दो किस्में, अल इल्मुल मुतलक और मुतलकुल इल्म। फिर अल इल्मुल मुतलक की चार किस्में हैं। अल इल्मुल मुतलक इजमाल कुल, अल इल्मुल मुतलक तफसील कुल। अल इल्मुल मुतलक इजमाल कुल, अल इल्मुल मुतलक इजमाल बाज, अल इल्मुल मुतलक तफसील कुल, अल इल्मुल मुतलक तफसील बाज। ये चार किस्में हैं अल इल्मुल मुतलक की, और चार किस्में हैं मुतलकुल इल्म की। मुतलकुल इल्म इजमाल कुल, मुतलकुल इल्म इजमाल बाज, मुतलकुल इल्म तफसील कुल, मुतलकुल इल्म तफसील बाज। मैंने कहा मौलवी साहब ये 8 किस्में हैं इल्म की। तुम जो कहते हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म नहीं था, तो इस इल्म से मुराद क्या है? इन 8 किस्मों में से कौन सा इल्म नहीं था आपके पास? और अल्लाह के पास इल्म है तो अल्लाह के पास कौन सा इल्म है? वो हैरान परेशान हो गया, कहने लगा जी आप तो मंतकी बातें कर रहे हैं। मैंने कहा मैं तो मंतकी बातें कर रहा हूं और तुम जाहिलाना गुफ्तगू कर रहे हो। जी जाहिलाना बातें नहीं चलती, आलिमाना बात करो। ये 8 किस्में हैं इल्म की। अल्लाह ताला के पास इल्म है, तो इन 8 किस्मों में से कौन सा किस्म है अल्लाह के पास? और इन 8 किस्मों में से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कौन सा इल्म है? ला यालमुल गैब इल्लल्लाह। ये रट्टा लगाते हैं, ला यालमुल गैब इल्लल्लाह, ला यालमुल गैब इल्लल्लाह। यहाँ इल्म की नफी है। इल्म से मुराद क्या है यहाँ बार कैफ? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्रील ने, हजरत जाबिर ने सवाल किया। आपने ये नहीं फरमाया कि जब तक जिब्रील नहीं आएगा मैं नहीं बताऊंगा। आप जिब्रील के मोहताज नहीं, जिब्रील आपका मोहताज है, सारी कायनात आपकी मोहताज है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या जाबिर हो इन्नल्लाह खलक़ क़ब्ल जमील अशियाए नूरा नबिय्यका मिन नूरिही। जाबिर सुन ले, अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात से पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। वलम यकुन फी ज़ालिकल वक्त शम्सुन वला कमरुन वला अर्दुन वला नारुन वला शम्सुन वला कमरुन वला जन्नतुन वला नारुन वला अर्शुन वला कुर्सीन। जब अल्लाह ताला ने मेरे नूर को पैदा किया तो उस वक्त न जन्नत थी, न दोज़ख थी, न अर्श था, न कुर्सी थी, न जमीन थी, न आसमान था। कायनात की कोई चीज भी नहीं थी। अल्लाह ने अपने नूर से मेरे नूर को पैदा किया। लेकिन ये बात भी याद रखें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर अल्लाह के नूर का जुज नहीं और हिस्सा नहीं है, उसका मजहर है, उसका परताव है। बार कैफ फिर क्या हुआ? बड़ी लंबी चौड़ी हदीस है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कई हजार साल तक मैं अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहा।
हम तो 10 मिनट नहीं निकाल सकते नमाज के लिए। क्यों जी बाबा जी? जब हम पूछते हैं तो कहते हैं जी मसरूफियत थी। मैं मसरूफ था इसलिए नहीं हमारे पास आते हैं कि हजरत हमें तावीज़ दें, कारोबार नहीं चल रहा, दुकान में बरकत नहीं, कस्टमर नहीं आ रहा है। तो मैं उनसे पूछता हूँ भला ये बताओ नमाज पढ़ते हो? कहते हैं जी बस कभी कभी पढ़ लेते हैं नमाज। मैंने कभी कभी फिर नमाज पढ़ते हो तो कभी कभी पैसे मिलेंगे। नमाज चाबी है रिज्क की। चाबी के बगैर ताला खोल सकता है? नहीं खोल सकता। अगर रिज्क का ताला खोलना चाहते हो तो 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करो, और नमाज भी उस तरह पढ़ो जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। मोइन साहब, नमाज भी उसी तरह पढ़नी चाहिए जिस तरह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस तरह पढ़ो। और फिर उसकी तफसीलात, उसकी जुज़ियात आला हज़रत इमाम आले सुन्नत मौलाना अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने फतावा में बयान की, और फतावा की तनवीर और फतावा की तज़हीर और फतावा की आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के फतावा की तलखीस बहार शरीयत है। उसको देखो और उससे अपना नमाज का सही तरीका समझ लो। सही तरीके से नमाज पढ़ोगे तो नमाज होगी, और अगर सही तरीके से नमाज नहीं पढ़ोगे तो बेशक नमाजें पढ़ते रहो, वो टकरे ही टकरे हैं, उसका कोई फायदा नहीं होगा। बात समझ आ रही? कई चीजें हैं जो हमारे बहुत सारे लोग नमाज पढ़ते हैं लेकिन उसका उनकी तरफ ख्याल नहीं जाता, और वो मामूली चीजें नहीं होती, सुन्नतें नहीं होती, वाजिब और फर्ज होते हैं जिनको हम तर्क करके नमाज पढ़ रहे होते हैं। बारकैफ मेरे आका ने इरशाद फरमाया, कई हजार साल तक मेरा नूर अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहा। हम 24 घंटों में से हर नमाज के लिए 10 मिनट नहीं निकाल सकते, और वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने पूरी जिंदगी दुआ की, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे, और उम्मत की यह हालत है कि 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ती। हजरत गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु, मैंने पहले बताया कि आपने मीलाद शरीफ का सिलसिला शुरू किया, समझ रहे हैं? तो एक तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और दूसरा हजरत आप हसनी हुसैनी सैयद हैं, हसनी हुसैनी सैयद हैं। आप हर 11 चांद की 11 को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाते थे, और फिर आपके विसाल के बाद आपके मुरीदों ने ये सिलसिला जारी रखा। और ये बात भी याद रखो, जिन्होंने 11वीं शरीफ का सिलसिला अकीदत मोहब्बत के साथ, हम तो निस्बत वाले हैं ना कि नहीं, यहाँ सारे निस्बत वाले बैठे, किसी की नक्शबंदी सिलसिले से निस्बत है, किसी की कादरी सिलसिले से निस्बत है, किसी की चिश्ती सिलसिले से निस्बत है, किसी की सोरवर्दी सिलसिले से निस्बत है, किसी की शाजली सिलसिले से निस्बत है, किसी की जुनैदी सिलसिले से निस्बत है, किसी की हजरत अबुल हसन शाजली रहमतुल्लाह अलैह, हजरत रिफाई रहमतुल्लाह अलैह, जितने भी बुजुर्ग गुजरे हैं हम सब की निस्बतें उनके साथ हैं। अल्लाह ताला इनके बारे में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह तबारक व तआला के वलियों पर ना तो किसी किस्म का डर होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। मुफ्ती साहब, ला खौफुन का माना मैं ये करता हूँ कि अल्लाह के वली ला खौफुन जन्नती हैं, वला हुम यहज़नून, और जो इनके साथ निस्बत कायम कर लेता है, इनका मुरीद बन जाता है, वो भी जन्नती। ला खौफुन, वली भी जन्नती, वला हुम यहज़नून, उनके सारे मुरीद जो उनके नक्शे कदम पे चलते हैं वो भी जन्नती। अल्लाह ताला ने पहले ही बता दिया, समझ लिया? तो हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप दीनी तालीम हासिल करने के लिए, ये कहाँ के रहने वाले थे हजरत गौसे पाक? कहाँ के? जीलान के। उसको अरबी में जीलान कहते हैं और उर्दू और फारसी में उसको गीलान कहते हैं। क्या? या कई खानदान हैं, कई जीलानी लिखते हैं, कई गीलानी लिखते हैं।
गिलानी और जिलानी एक ही बात है। तो हजरत गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो ईरान के सूबा खुरासान के इलाका जीलान के साथ उनका ताल्लुक था, गीलान के साथ जी। अरबी नहीं थे आप, अजमी थे। क्या थे? अजमी। ये सारे ईरानी क्या हैं? अजमी हैं, अरबी नहीं है। ये अरब मुल्कों से इनका ताल्लुक नहीं है। तो हजरत गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा साहिबा ने आपको दीनी तालीम हासिल करने के लिए बगदाद शरीफ भेजा। और ये बात याद रखो कि आप मदरजाद वली हैं, पैदाइशी वली। कुछ वली बनते हैं मुजाहदात से, रियाजत करके, मेहनत करके, चिल्ले करके जी, वज़ाइफ पढ़कर, औराद पढ़कर वो वली बनते हैं। और कई वली होते हैं जो पैदाइशी वालदा के पेट से ही जब पैदा होते हैं तो वली होते हैं। हज़रत गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु पैदाइशी वली। चाँद हमारे यहाँ ख़ास तौर पर माह रमज़ान के चाँद और ईद उल फितर के चाँद पे झगड़ा होता है कि नहीं? तो उस वक्त भी झगड़ा होता था। तो लोग पूछते थे कि माह रमज़ान का चाँद नज़र आया कि नहीं? तो फिर उसको कहा जाता था कि भाई सादात के घर में एक बच्चा पैदा हुआ है, जाओ पता करो उसने आज दिन को दूध पिया या नहीं पिया। तो हजरत गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु दिन को बताते थे कि आज आपने दूध नहीं पिया, तो उनको पता चल जाता था कि आज माह रमज़ान शुरू हो चुका है। तो हजरत गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु इल्म हासिल करने के लिए कहाँ गए? बगदाद शरीफ। तो मालूम ये हुआ कि कुरान और हदीस के इल्म को हासिल करना अल्लाह के वलियों की सुन्नत है। और फिर हजरत गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन वनिलतु सादा मिन मौलल मवाली। आप इरशाद फरमाते हैं, ये बात याद रखो, विलायत के कई दर्जे हैं। विलायत के कई दर्जे हैं। विलायत का दर्जा गौसियत है, कुतबियत है, अब्दालियत है और इस तरह के मुख्तलिफ। तो आप इरशाद फरमाते हैं, आप मदरजात वली तो थे लेकिन दर्जात फिर बढ़ते रहते हैं। मैंने इल्म हासिल किया कुरान और हदीस का, तो मैं कुतुब बन गया। अल्लाहु अकबर। आप अपनी तालिब इल्मी का एक वाक़या बयान फरमाते हैं, वो हम सब के लिए एक मिसाल राह है। आप इरशाद फरमाते हैं कि मैं बगदाद के मदरसा जामिया निज़ामिया में तालीम हासिल कर रहा था। हमें पता चला कि फलां मस्जिद में एक बुजुर्ग रहते हैं, एक अल्लाह के वली रहते हैं। उनकी करामत ये है कि वो बैठे बैठे नजरों से गायब हो जाते हैं। नजरों से पता नहीं चलता कि वो किधर चले गए, शिमाल की तरफ गए, जुनूब की तरफ गए, या मशरिक की तरफ या मगरिब की तरफ, कहाँ चले गए। तो फरमाते हैं, मैंने और मेरे दो साथी, एक का नाम इब्ने सिका था, दूसरे का नाम अब्दुल्ला था। हमने प्रोग्राम बनाया कि चलो बुजुर्गों के पास। रास्ते में फिर हमने एक दूसरे से पूछा, मेरे एक साथी ने पूछा उस इब्ने सिका से, बोले याद रखो ये वाक़या, इब्ने सिका से पूछा कि आप जा रहे हैं, बुजुर्ग पूछेंगे क्यों आए हो। जब भी कोई हमारे पास आता है तो हम पूछते हैं ना, भैया आप मेरे पास इतना लंबा सफर करके आए, आपका मकसद क्या है। कोई कहता है जी इतना अरसा हुआ मेरे शादी की औलाद नहीं है, कोई कहता है जी मैं इतने अरसे से बीमार हूँ, कोई कहता है जी नजर बद है, कोई कहता है जादू है। इस तरह उलमा के पास लोग आते हैं। तो अगर वो बुजुर्ग पूछें कि तुम क्यों आए यहाँ पे, तो क्या जवाब दो। तो उसने कहा, कुछ तालिब इल्म शोखे भी होते हैं, स्टूडेंट। उसने कहा मेरे पास बड़े मुश्किल सवालात हैं, बहुत ही मुश्किल सवालात हैं। मैं वो सवालात उनके सामने रखूंगा, देखूंगा कि कितने पानी में हैं, इतने मुश्किल सवालात हैं कि वो जवाब नहीं दे सकेंगे। अब्दुल्ला से पूछा कि आपसे अगर पूछें
कि आप क्यों आए, तो आप क्या कहेंगे? तो उसने कहा कि भाई मैं अर्ज करूंगा कि हजरत उस्ताद ने मुझे ये सबक पढ़ाया और वो सबक मुझे समझ नहीं आया, तो मैं आपसे वो सबक समझना चाहता हूँ। इम्तिहान नहीं, सबक समझना चाहता हूँ। तीसरे साथी हजरत गौसे पाक थे, उनसे पूछा कि आप क्यों जा रहे हैं? अगर वो पूछें तो फरमाया मैं सिर्फ उनसे अर्ज करूंगा कि हजरत मैं सिर्फ आपकी जियारत के लिए आया, मैं सिर्फ आपकी जियारत के लिए आया। चुनाचे फरमाते हैं हम तीनों वहां पहुंचे, वहां जाकर बैठे, बुजुर्ग मौजूद थे। थोड़ी देर के बाद हमारी नजरों से गायब हो गए और हमें पता नहीं चला कि किस तरफ गए, लेकिन हम बैठे रहे। थोड़ी देर के बाद आप तशरीफ लाए, चेहरा मुबारक सुर्ख है। आपने इब्ने सिका की तरफ देखा, इरशाद फरमाया तेरा नाम इब्ने सिका है, तेरा ये सवाल है उसका ये जवाब है, तेरा ये सवाल है उसका ये जवाब है, तेरा ये सवाल है उसका ये जवाब है। फिर इरशाद फरमाया तुम बेअदब बनकर आए। बेअदब? मेरा इम्तिहान लेने के लिए आए हो? अल्लाह के वली का इम्तिहान लेने के लिए आए हो तुम? मैं देख रहा हूं, मेरी निगाह तुम्हारे मुस्तकबिल पर है, मैं देख रहा हूं तुम बहुत बड़े आलिम बनोगे। ईसाई यहूदी तुम्हारे मुकाबले में आएंगे लेकिन उनको शिकस्त हो जाएगी, तुम्हारा उस वक्त कोई शख्स मुकाबला नहीं कर सकेगा। इतने बड़े आलिम बन जाओगे लेकिन तेरा खात्मा ईमान पर नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि तूने अल्लाह के वली की बेअदबी की है। उस बेअदबी की उस वक्त 30,000 के करीब मजमा था और बहुत ज्यादा औलिया किराम भी मौजूद थे। उन सब ने अपनी गर्दनें झुका दी और हजरत ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, आप खुरासान की पहाड़ी, ईरान के सूबा खुरासान की पहाड़ी पर इबादत में मसरूफ थे। इधर बगदाद शरीफ से ये ऐलान होता है और उधर खुरासान में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ये ऐलान सुनते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी और अपने गर्दन झुका देते हैं। आप इरशाद फरमाते ला बलाला आईनी वाला रासी, हुजूर आपका कदम मेरी गर्दन पर नहीं बल्कि मेरे सर और मेरी आंखों पर आपका कदम मुबारक है। समझ रहे हैं आप? सवाल ये पैदा होता है मोइन साहब कि बगदाद से तो ऐलान हो रहा है और कई 100 मील के फासले पर खुरासान है जी, न वायरलेस है, न टेलीग्राम है, न टीवी शीवी का सिलसिला है, तो उनको कैसे पता चल गया? उन्होंने कैसे आवाज सुन ली कि नहीं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने कैसे आवाज सुन ली? बात यह है, ये सारा रूहानी सफर है, ये रूहानियत है। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह शरीफ की तामीर मुकम्मल की, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इब्राहीम ऐलान करो कि लोगों तुम पर हज फर्ज है। अर्ज किया कि या अल्लाह, जो मक्के के रहने वाले हैं वो तो मेरी आवाज सुन लेंगे और क़यामत तक आने वाले लोगों तक मेरी आवाज कैसे पहुंचेगी? और इस वक्त जो दूसरे मुल्कों में लोग रहते हैं वहां कैसे पहुंचेगी आवाज? तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इब्राहीम आवाज देना तुम्हारा काम है, आवाज को पहुंचाना हमारा काम है। तो ये रूहानियत के सिलसिले होते हैं। तो फरमाया कि कदम हाज़े इला रक़बत कुल्ले वलील्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने अदब का मुजाहरा करते हुए अर्ज किया, हुजूर गर्दन पर नहीं, मेरे सर और आंखों पर आपका कदम मुबारक। उस अदब की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को ताजदार हिंद बना दिया। जब आप अजमेर शरीफ पहुंचे, मदीना मुनव्वरा हाजिरी के लिए पहुंचे, तो ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोइनुद्दीन जाओ अजमेर में मरकज बनाओ और इस्लाम की तबलीग करो। अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तो अजमेर देखा नहीं, हिंदुस्तान तो देखा नहीं। तो ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान का नक्शा अता फरमाया और उसमें अजमेर को निशान जद फरमा दिया। बाबा जी
आपने क्यों फरमाया कि अजमेर जाओ? दिल्ली भी है, कलकत्ता भी है, बंबई भी है, या नहीं? आपने अजमेर का क्यों फरमाया? अजमेर का क्यों फरमाया? ये ऐसा सवाल है कि इसका जवाब फिर किसी और मौके पे देंगे इंशाअल्लाह। तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी वहां से मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए, बगदाद शरीफ पहुंचे हजरत गौस पाक की खिदमत में। तो हजरत गौस पाक ने इरशाद फरमाया, क्या प्रोग्राम है? अर्ज किया, हुजूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी ड्यूटी लगाई है, मैं हिंदुस्तान जा रहा हूं। तो आपने इरशाद फरमाया, हिंदुस्तान के बॉर्डर पर अल्लाह का शेर रहता है, उनकी खिदमत में हाजिरी दे के आगे कदम बढ़ाना। अर्ज किया, वो कौन है? तो आपने इरशाद फरमाया, अली बिन उस्मान अल हुजवेरी, हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह। तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह 40 दिन तक दाता साहब के कदमों में आपने चिल्ला किया, और चिल्ला करने के बाद इरशाद फरमाते हैं, गंज बख्शे फैज आलम मजहर नूर खुदा ना के सारा पीर कामिल कामिल आरा रहनुमा। गंज बख्श फरमाते हैं, खजाना लुटा रहे हैं। क्या? एक आदमी वहां बैठा रहा, कई दिन बेरोजगार था। मैं दाता साहब से कुछ लेकर जाऊंगा, वैसे नहीं जाऊंगा। कई दिन गुजर गए, पता नहीं 40 दिन या 3 महीने या 4 महीने गुजर गए। तो एक शख्स आया, बुजुर्ग आदमी, तो उसने कहा, क्या मसला है, क्यों बैठे हो? तो उन्होंने कहा, जी मैं बेरोजगार हूँ, गरीब आदमी हूँ, मैं दाता साहब की खिदमत में हाजिर हूँ कि आप गंज बख्श हैं, खजाना लुटा रहे हैं, कुछ तो दे दे मुझे जी। तो उस बुजुर्ग ने टुकड़ा दिया कि जाओ, जा खर्च करो और इससे कारोबार चलाओ। मैं नाम नहीं लेना चाहता उस आदमी का। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको इतना अता फरमाया कि जितना सोना उसके पास है किसी के पास नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम है इन वलियों पर। हजरत और इमाम ग़िज़ाली कहते हैं, मैं युस्तमद्दु फी हयात ही युस्तमद्दु बादा ममात ही। वो फरमाते इमाम ग़िज़ाली, जिससे दुनिया में जिससे मदद मांगी जाए, जब वो इस दुनिया से रुखसत हो जाए फिर भी उससे मदद मांगो जी। कहते हैं, जी ये क्या बुजुर्गों से आप मदद मांगते हैं, तो कुछ नहीं दे सकते। इमाम ग़िज़ाली से पूछे। एक जमात के पास एक अंग्रेज आया, मुतासिर हुआ, उस जमात से मुतासिर होकर उसने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद उसने कहा, मेरा एक सवाल है मेरा, और वो सवाल ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इत्तला दी गई, हाफिज जी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब इत्तला दी गई कि यमन के मुल्क पर एक खातून हुकूमत कर रही है जिसका नाम बिल्कीस है, और उसका बहुत बड़ा तख्त है जिस पे सोना चांदी। आप उलमा की बातें नहीं ना सुनते, इतने बड़े इल्म के समंदर बैठे हैं मुफ्ती शरीफ साहब, मौलाना इश्तियाक साहब। आप जाया करें, इनसे इस्तिफादा हासिल किया करें। आप जुम्मा के लिए कब जाते हैं? जब खुतबा हो रहा होता है। तकरीर नहीं सुनते, किताब नहीं सुनते, मसले मसाइल नहीं सुनते, मसरूफ इतने हुए हैं आप लोग, तो फिर क्या आपको हासिल? अगर बाहर कोई आदमी पूछे, गैर मुस्लिम आपसे पूछे, आरिफ साहब कि जी सुलेमान अलैहिस्सलाम कहाँ थे उस वक्त जब हुदहुद ने उनको खबर दी? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फलस्तीन में थे। कहाँ थे? और वो मलका कहाँ थी? बोलो आप साहब। यमन में थी। फासला कितना था? 2500 किलोमीटर। 2500 फलस्तीन से यमन, ये फासला था। यमन से फलस्तीन से यमन जाना और यमन से फलस्तीन आना, ये 5000 किलोमीटर बनता है टोटल। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे ना, वो जिन्नात के भी बादशाह थे, इंसानों के भी बादशाह थे, जानवरों के भी बादशाह थे, परिंदों के भी बादशाह थे। उन सब की बोलियां जानते थे आप।
मजमा इस तरह लगा हुआ है, उसमें जिन्नात भी मौजूद हैं, इंसान भी मौजूद है, सब बैठे हुए हैं। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, कुरान कहता है, मैं नहीं कहता, कुरान कहता है अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा, कौन है जो बिल्कीस के तख्त को यमन से उठाकर मेरी खिदमत में पेश करे। किसने कहा? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने सारे मजमे को दावत दी कि कौन है जो उसका तख्त उठाकर मेरी खिदमत में पेश करे। कुरान कहता है काला इफरीतुम मिनल जिन, कहते हैं जी ये जो सुन्नी बरेलवी है इनको कुरान नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान आता भी है, कुरान की हकीकत को भी जानते हैं, कुरान के पैगाम को भी जानते हैं। तो उसने काला इफरीतुम मिनल जिन्न, जिन्नात का जो बहुत बड़ा जिन था, उसने कहा मैं उसका तख्त लेकर आता हूं क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक, आपकी मजलिस महफिल बर्खास्त होने से पहले आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। आपका ऑफिस टाइम था 4 घंटे, हमारा ऑफिस टाइम 8 घंटे, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ऑफिस टाइम 4 घंटे था। तो उसने कहा मैं 4 घंटे से पहले आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। आपने फरमाया नहीं, ये टाइम ज्यादा है, ये टाइम ज्यादा है। कुरान कहता है वक़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। बाबा जी समझ आ रही है बात? अल्लाह फरमाता है एक शख्स उठा जिसके पास अल्लाह की किताब का इल्म था। अल्लाह की, हमारे पास कौन सी किताब है? कुरान। तौरात भी अल्लाह की किताब, इंजील भी अल्लाह की किताब, ज़बूर भी अल्लाह की किताब। तो कुरान कहता है वक़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, एक शख्स उठा जिसके पास किताब इलाही का इल्म था, वो वलीउल्लाह था। वो क्या था? और ये बात याद रखो कि जो तावीज़ लिखना शुरू करते कह दे, आप कहते हैं जी ये तो बड़े पहुंचे हुए हैं, बड़े मुर्शिद हैं, बड़े पीर हैं। डॉक्टर वो बनता है जिसने MBBS किया हो कि नहीं, और वकील वो बनता है जिसने LLB किया हो, और प्रोफेसर वो बनता है जिसके पास मास्टर डिग्री हो। मैट्रिक वाला प्रोफेसर लग सकता है कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में? बोलो भाई। तो इसी तरह क्वालिफिकेशन, पीर की भी क्वालिफिकेशन है, कुरान ने बयान की कि कुरान किताब इलाही का उसके पास इल्म हो। ये जितने ताबीज़ गंडे वाले लोग बैठे हैं, इनसे अगर पूछें कि जी दुआएं करो, सुनाए, नहीं सुना सकते। नमाज जनाजे की दुआ सुनाए, नहीं सुना सकते। उनसे कहें कि सूरत फातिहा का तर्जुमा सुना तो नहीं सुना सकते। फिर पीर कैसे बन गए? तो अल्लाह फरमाता है जिसके पास किताब इलाही का इल्म था, उसका नाम था आसिफ बिन बरखिया। क्या? आसिफ बिन बरखिया वलीउल्लाह था। उस वलीउल्लाह ने कहा हजरत मुझे इजाजत दें, आपकी पलक झपकने से पहले तख्त पेश कर दूंगा। पलक, और ये हाफिज जी पलक झपक दिया, कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड। उसने ये नहीं कहा सेकंड में, शर्फी साहब, उसने ये नहीं कहा कि सेकंड में मैं तख्त उठा के पेश कर दूंगा। उसने कहा सेकंड खत्म होने से पहले। ये भी नहीं कहा कि आधा सेकंड या 1/3 सेकंड या 1/4 सेकंड, ये नहीं। उसने कहा जी सेकंड खत्म होने से पहले तख्त पेश कर दूंगा। इजाजत दी तो तख्त सामने था, और वो बाबा इधर उधर नहीं गया, वो बाबा भी वहीं बैठा हुआ है। समझ लिया? उस अंग्रेज ने जिसने इस्लाम कबूल किया, उस जमात वालों से पूछा आप लंबी चौड़ी तकरीरें करते हो, तबलीगें करते हो, मुझे ये बताओ कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में वो तख्त कैसे पेश हुआ? जी वो तख्त, ये बड़ी रिसर्च करते हैं ना अंग्रेज लोग। हम भी सफर करते हैं जब जहाज में, तो हम तो तस्बीह पढ़ रहे होते हैं, वो किताब उठा के पढ़ रहे होते हैं जी, किताबें पढ़ रहे होते हैं, बड़ी रिसर्च होती है। उसने कहा कि ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये कैसे हो सकता है कि सेकंड से पहले तख्त, इतना भारी भरकम
5000 किलोमीटर जी आना जाना, 5000 किलोमीटर कोई मामूली नहीं है मसाफत। ये कैसे? उन्होंने कहा कि बस ये इस तरह बातें उन्होंने टाल मटोल कर दिया, उसने उसको समझ ना आई। वो उसको साथ लेकर जा रहे थे। जब दाता साहब के मज़ार के करीब पहुंचे, दाता साहब के मज़ार के करीब पहुंचे तो उसने पूछा, ये इतने सारे लोग यहाँ पे जा रहे हैं, इतना मजमा है, ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि यहाँ एक बुजुर्ग हैं, उनका मज़ार है, ये लोग वहाँ जा रहे हैं और शिरक का अड्डा बना हुआ है। तो उसने कहा कि अच्छा, मैं ज़रा जाता हूँ और जाके देखता हूँ अंदर कि क्या हो रहा है। वो अंग्रेज़ जो मुसलमान हो चुका था वहाँ पहुँचा। जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ बैठा हुआ उसने बस लोगों को देख रहा था कि लोग क्या कर रहे हैं। कोई तस्बीह पढ़ रहा है, कोई नफिल पढ़ रहा है, कोई कुरान पाक की तिलावत कर रहा है, बैठा हुआ है। एक आदमी आया तो उसने कहा कि आपको कुछ चाहिए? एक बाबा बूढ़ा सा, कुछ चाहिए? तो उसने कहा कि हाँ मुझे चाय चाहिए। क्या? चाय चाहिए। उसको बस भूख लगी हुई थी, मुझे चाय चाहिए। अच्छा, थोड़ी देर के बाद उन्होंने चाय पेश कर दी। तो वो हैरान हो गया कि ये चाय जो बर्तन है, कप है, ये तो मेरे कप है जो मैं लंदन में इस कप में चाय पीता था जी। ये तो वही कप है जिस कप में मैं चाय पीता था लंदन में। पेश किया, आपने दे दी। आपने फरमाई इसी तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वली का एक करामत थी, उसको जवाब मिल गया। उसने फिर कहा उनको, जमात वालों को, कि जी आप जाएं, मैं दाता हुजूर के कदमों में रहूँगा। फिर उसका विसाल हुआ और उसकी कब्र भी वहीं दाता साहब के मज़ार के करीब कब्रिस्तान में है। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें बुज़ुर्गों का अदब एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आप कुछ लेना चाहते हैं ना अल्लाह वाले से, तो अदब करें। अदब से फैज़ मिलता है और बेअदब को फैज़ नहीं मिलता। काफ़ी है हाफिज़ जी। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, आप सबकी हाज़िरी को अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हज़रत क़िबला बयान फरमा रहे थे और हुजूर फैज़ आलम का फैज़ लुटा रहे थे। सैयद हजवेर मखदूम उमम, सैयद हजवेर मखदूम उमम, मरकद ऊ पीर संजर राह हरम, मरकद ऊ पीर संजर राह हरम। इकबाल ने हुजूर दाता गंज बशरी हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ये शेर पेश किया। और भी अशार है। इस वक्त माशाल्लाह स्टेज पर मुमताज़ मारूफ सना खां जनाबे खावर नक्शबंदी मौजूद हैं। मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि अपनी अकीदतें और मोहब्बतें सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पेश करने की सादत हासिल करें। जनाबे खावर नक्शबंदी